सब कुछ बताएगा मलक जी। यार मुझे जाने दो यार, मुझे माफ कर दो यार, बाउसलीम मुझे माफ कर दो यार, यार मुझे माफ कर दो यार, माफ कर दो यार मुझे बाउसलीम, मेरी बात सुनो यार, मैं बाउसलीम। मैं जा रहा हूँ, 3 दिन के बाद आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बस 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 ठीक है बैठो बैठो बैठो। भाई हनीफ अहमद, पहले ये खत पढ़ लें, जेल से आया है। बस ठीक है, इसको पढ़ो तो सही हनीफ अहमद। शाहजी आपने पढ़ सुन लिया है, आप ही बता दें। लाए ताया जी, मैं पढ़ता हूँ। फूफा जी, मैं अपने किए पर नादिम हूं और हाथ जोड़कर माफी का तलबगार हूं। मैं राणा अफजल के चक्कर में आ गया था। अब मुझे मालूम हुआ कि वो हमारी बिरादरी में फूट डलवाना चाहता था ताकि फूफा शरीफ अहमद अगले इलेक्शन में उसका मुकाबला ना कर सकें। उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया और मैं बेवकूफ़ था। मुझे माफ़ कर दें, मैं सारी ज़िंदगी आपका ताबे फरमान रहूँगा। लतीफ़ अहमद उर्फ तीफ़ा, सेंट्रल जेल, लाहौर। रब के वास्ते मेरे झोली में मेरे बेटी की जिंदगी की खला डाल दो। हम आपके गुनाहगार हैं भाई हनीफ, हमें बख्श दो। अब क्या कहते हो हनीफ अहमद, इसके सिवा और क्या रह गया है? और फिर अल्लाह ताला ने माफ करने वाले का दर्जा बुलंद किया है। शाहजी मुझे बताएं, मैं अपने भाई का खून कैसे माफ कर दूं? बरादरी छोड़े है कोई इस गांव में उसके बट्टे का? बेशक कोई नहीं है, लेकिन अब वो वापस तो नहीं आ सकता ना। मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ। आप ऐसा करें, मुझ पर मजीद बोझ ना डालें, मेहरबानी आपकी। बस ओ मलिक साहब, बात तो सुनो, प्यार बैठे ना, बैठ के बात तो सुनो ना, सब्र से, सब ठीक हो जाएगा। बैठो बैठो। ये लोग तुम्हारी हर शर्त मंजूर करने को तैयार है। जितनी जमीन चाहो लिख कर देने को तैयार है। मगर शाहजी जमीन पर किसी वक्त भी हक शुफा हो सकता है। इसकी जमानत हम देंगे कि हक शुफा ना हो। सर दिल ना बने, मान जाइए ना। बेटे के लिए लड़की का रिश्ता। जिसके नाम 2 मुरब्बे जमीन हो। भाई हनीफ अहमद, हमारी तो एक ही बेटी है और उसका रिश्ता तो तय हो चुका है। रिश्ता किस लिए मलक जी? हबीबुल्ला तो अभी छोटा है और अफजाल की मंगनी हो चुकी है। बस मेरी यही शर्त है। ठीक है हनीफ अहमद, हम समझ गए। अफजाल की मंगनी हो चुकी है। बस मेरी यही शर्त है। ठीक है हनीफ अहमद, हम समझ गए। तुम राजीनामा नहीं करना चाहते। हनीफ अहमद, शर्त वो रखो जो पूरी की जा सके। देखिए हाजी साहब, मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करता हूं। मुझ पर मजीद बोझ न डालें।
ना बनो भाई हनीफ अहमद, औलाद वाले हो। एक दुखी माँ की फरियाद नहीं सुनाई दे रही। भाई हनीफ अहमद, हमें आपकी ये शर्त भी मंजूर है। लो, अब कोई कसर बाकी नहीं रह गई। मलिक हनीफ, अब नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना। आप मान जाइए ना, आखिर अपना खून है। ठीक है, मुझे क्या करना होगा? ये कागजात वकील साहब ने दिए, को पढ़ लें। अपनी शर्त लिखकर इस पे दस्तखत कर दें और बेशक अपने पास रख लें। सबसे पहले लड़की के नाम जमीन का इंतकाल होगा, फिर निकाह होगा। उसके बाद वकील ये कागजात अदालत में जमा करवा देगा। आप सोई नहीं अभी तक? जब तुम गांव में मेरे पास थे तो मुझे कभी उसकी याद नहीं आई थी। किसकी? तुम्हारी बहन फजीलत की। लेकिन जब से मैं नयाब बेटी के घर से होकर आई हूं, ना जाने क्यों मुझे बहुत याद आ रही है फजीलत। क्यों उदास होती हैं? अल्लाह की यही मर्जी थी। आज फजीलत जिंदा होती, तुम्हारे शगन करती, खुशियां मनाती, लड़कियों और बेटियों से तो घर में रौनक होती है। अफसार, अब आप सो जाएं, मत सोचा करें इतना। हो, जब हम तुम्हारे चचा बेहिश्ती शरीफ की डोली लेकर आए तो मैंने समझा जन्नत की सूरत में मुझे अपनी बेटी फजीलत मिल गई। मैंने कभी उसे देवरानी नहीं समझा, अपनी बेटी समझा। लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया? मेरी सौत बन गई। छोड़े परे, क्यों सोचती हैं इतना? कसूरवार तो अब्बा जी हैं, उन्होंने हमारे बारे में जरा भी नहीं सोचा। यही तो मैं सोचती हूँ,
मेरे बेटे की शादी की तारीख पक्की होनी है। काश आज फजीलत जिंदा होती, कोई तो घर में खुशियां मनाने वाला होता। मुझे किसी की जरूरत नहीं, आप हैं ना मेरे पास, बस। आप सोए नहीं, परेशान हैं? सोचता हूं इतना बड़ा फैसला खिलाफ तवक्को मेरे गले पड़ गया। अब अफजाल को कैसे राजी करेंगे? सलीम उसे राजी कर सकता है। अगर वो सलीम के कहने पर भी राजी ना हुआ तो? बस फिर यूं समझो कि मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। अगर अफजाल ने मेरे फैसले का पास ना रखा तो मैं बचूंगा नहीं जन्नत। अभी तो जमीन जीनत के नाम लगनी है, फिर अपील दायर होगी, न जाने अदालत क्या फैसला सुनाएगी। आप अभी से क्यों परेशान होने लगे? अफजाल को फोन करूं? नहीं, अभी नहीं। सलीम को लाहौर भेज दूं? ओहो, सलीम सुबह आएगा, फिर बात कर लीजिएगा। अब आप सो जाएं। अल्लाह खैर करे। बेटे के लिए लड़की का रिश्ता, जिसके नाम 2 मुरब्बे जमीन। ठीक तो है मलिक सलीम, तो जीनत को जितना भी चाहे पसंद उसे ठीकरे की मांग कहे। अगर कुदरत ही को मंजूर नहीं तो ठीक है, और फिर वो भी तो तुम्हें पसंद नहीं करती, अफजाल ही को पसंद करती है। तीफा एक दफा बाहर आ जाए, मैं अब अफजाल के घर जाने छोड़ दूंगा। देखो सलीम, उन्हें कभी पता न चले कि उनका राज मैंने तुम्हें बता दिया। अगर तुम कामयाब हो गए तो ठीक है। मुझे लगता है कि वो लड़की हमारी है। अगर ये काम हो जाता है ना सलीम, तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। ये काम तो फुप्पो ने मेरे सुपुर्द किया है, ये तो करना ही होगा। मलिक साहब, हमने कोई जुर्म तो नहीं किया, एक बेसहारा लड़की को सहारा ही तो दिया। आप तो चुप करके बैठा करें, और बदले में भारी रकम भी अदा की है। बरसों से खिला पिला रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं उसकी, गाने बजाने से दूर रखा है। और मैंने तो मुंशी पीरा दित्ते को पहले ही कह दिया था कि इस लड़की के पूरे 5 लाख नहीं 7 लाख रुपए। अच्छा खासा अमीर आदमी है, 2 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे, शादी करना चाह रहा है। कहानियां ना डालो मोहतरमा, सीधी सीधी बात करो। देखो भाई, 5 लाख से 1 पाई कम और ना ज्यादा हो तो आके लड़की ले जाओ, वरना गुरनार मेरी भांजी तो है ही और रहेगी। ये क्या है? घर से लेके आया हूं, मेरी फुप्पो और फजीलत की चाची ने दिए हैं। गांव के सुन्यारे ने बनाए ये जेवरात, खालिस पाउंड पासे का सोना है, 5 लाख से ज्यादा मालियत का है। अगर शक हो तो किसी को दिखा लो। वे उस्ताद। जी मैडम। ज्वेलर को बुला के लेके आ। अच्छा मैडम। देखो जी, अगर कल को मलिक साहब ने आके झगड़ा कर दिया तो? जब लड़की घर पहुंच जाएगी तो वो क्यों आएंगे?
लड़की से कोई बयान दिलवा के किसी मुकदमेबाजी में तो नहीं उलझा दोगे? नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। आप फौरन फजीलत को रुखसत करें मेरे साथ। देखो, मैं टाल मटोल नहीं कर रही हूँ। फजीलत को मैंने बेटी की तरह पाला है और बेटी बना के रुखसत करना चाहती हूँ मैं। और बिरादरी का बड़ा खाना भी तो करना है। हाँ। मैडम, वो ज्वेलर आ रहा है। अच्छा ठीक है। इन तकल्लुफात को छोड़ें, अभी इसी वक्त लड़की को बुलाएं, मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। सवारी है तुम्हारे पास? हाँ, टैक्सी कार है मेरे पास। ये है मेरी गुलनार और तुम्हारी फजीलत। ले जाओ इसे यहाँ से। आप रो क्यों रही है खाला? जैसी भी हूँ, औरत तो हूँ ना। शुक्रिया आंटी, खुदा हाफिज। ले जाओ इसे यहाँ से, ले जाओ। यही तुम्हारा असल घर है। आओ। खुदाया, तेरा लाख लाख शुक्र। भाई हनीफ, आपको बहुत मुबारक हो। मुबारक हो पाजी। पानी बहुत बहुत मुबारक हो। पानी आपको बहुत मुबारक हो। मुबारक हो मलिक साहब। शुक्रिया। बेटे, इनसे मिलो। ये पहले तुम्हारी चाची थी, अब तुम्हारी माँ है। इसके और सलीम के तुफैल तुम इस घर में वापस आई हो। बेटा। अम्मा जी। जी बेटा। अम्मी भाई का। अम्मी भाई। आओ इधर। ये तुमने इसे बताया नहीं था? नहीं पापा जी, अगर मैं इसको बता देता कि इसकी अम्मी और भाई लाहौर में है तो ये यहाँ आती ना। आपने मुझे वहां क्यों नहीं बताया? मैं उनसे मिलकर आती। फजीलत, तुम्हारा अपने घर पहुंचना बहुत जरूरी था। मैंने रास्ते में उनको फोन किया था लेकिन किसी ने उठाया नहीं। मैंने भी किया था फोन, शायद वो लोग कहीं बाहर गए हुए थे। कोई बात नहीं बेटा, हम अभी तुम्हारी टेलीफोन पे बात करवा देते। तुम्हारी बात भी हो जाएगी और मुलाकात भी हो जाएगी। जीनत, फजीलत को घर दिखाओ। ले जाओ। इतना बैठ मेरे पास। पानी बहुत बहुत मुबारक हो। पानी आपको बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। जन्नत, जन्नत। इधर आओ। बड़ा अच्छा मौका है, अफजाल आ जाए तो उसका निकाह करवा दे। पापी जी। जी, मलिक साहब कह रहे हैं अगर अफजाल आ जाए तो क्यों ना निकाह पढ़वा दें। जैसे आप लोगों की मर्जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए फिर हम बस भाई साहब, अब आप मुझे शादी की तारीख दे दें। वैसे अच्छा होता अगर अफजाल के वालिद भी यही मौजूद होते।
बहन जी, मैं तो बस एक ही बात सोच रहा हूं कि आज तक हनीफ भाई ने हमारे यहाँ एक मर्तबा भी चक्कर नहीं लगाया। भाई साहब, मैं हूं ना, मैं उनको बाद में मना लूंगी। ठीक है बहन जी, अगर आप कहती हैं तो फिर अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। आज तारीख क्या है? 7 तारीख है। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मलक हनीफ बोल रहा हूँ जी, अफजाल का वालिद। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी बस खैरियत। अच्छा ये बताएं, अफजाल और उसकी वालदा यहाँ? जी बिल्कुल हमारे पास ही हैं। मेरी जरा अफजाल की माँ से बात करवा दें। मैं अभी बुलाती हूँ, आप होल्ड कीजिए। बेहतर। भाभी, अफजाल के अब्बू का फोन आया आपके लिए। अब्बा जी का यहाँ? अफजाल, तुम सुन लो। नहीं नहीं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। देखें क्या कहते हैं। हेलो। हेलो दौलते। हाँ भाई, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। काश तुम इस वक्त यहाँ होती। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, काश आप भी इस वक्त यहाँ होते। सुनो दौलते, तुम्हें याद है हमारी एक बेटी थी फजीलत? हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। पता नहीं क्या बात है, 3-4 दिन से मुझे बहुत याद आ रही है अपनी बच्ची। वो मरी नहीं थी, जिंदा है। ये आप क्या कह रहे हैं? वो जिंदा है? हाँ। ये कैसे हो सकता है? हमने तो अपने हाथों से उसे दफनाया था। वो दरअसल दौलते, मैंने तुमसे झूठ बोला था। वो एक लावारिस बच्ची की लाश थी जिसे मैंने फजीलत कहकर दफना दिया था। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। अफजाल, अफजाल, तुम्हारी बहन जिंदा है, मेरी फजीलत जिंदा है। कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है मेरी फजीलत? कहाँ है मेरी बच्ची? ये जिसे तुम शौकन समझती थी ना, उसने अपना सारा गहना देकर और सलीम ने अपनी जान पर खेलकर इसको फजीलत को तलाश किया है। ये आप सच कह रहे हैं मलक साहब? मेरी बच्ची कहाँ है मेरी बच्ची? ये मेरे पास बैठी है। लो, इससे बात करो। जितने शैम्पू उतने दाम। माँ, बेटे बात करो, बोलेगी ना। करो करो, शाबाश बेटा। माँ। अमी, मैं हेलो फजीलत, मैं अफजाल बोल रहा हूँ, तुम्हारा भाई। भाई, आप माँ को लेकर जल्दी आ जाए ना। मैं आज ही लेके इनको पहुंच, बल्कि अभी हम निकल रहे हैं, बस पहुंचते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरी बेटी फजीलत मेरी बहन बचपन में खो गई थी, 15-16 साल के बाद आज मिली है। बहुत मुबारक। बहुत मुबारक। खैर मुबारक। मेरी बच्ची भी गई, मेरी बच्ची। अब हमें गांव फौरन निकलना पड़ेगा। चले अम्मी, चलते हैं। चलो। नायाब बड़ी ही प्यारी और बहादुर बच्ची है। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, खुश रखे। हक अदा कर दिया उसने। पता नहीं कितने बड़े बड़े डॉक्टरों को उसने बुलाया झल्ले को दिखाने के लिए। परसों जब मैं झल्ले की खबर लेने के लिए गया तो पता चला कि 3 दिन से उसके सराहने खड़ी ड्यूटी अदा कर रही। अच्छा ये बताएं नरगिस के बाद कि झल्ले का क्या हाल है? ज़हीरा, मेरे मौला के करम से वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल
मैं देखती हूँ। ठहर, मैं देख। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। मैं जलालदीन। जलाल? चाचा जी चौधरी जलालदीन साहब चला, अपना चला चाचा जी। मेरा चला जलाल? हाँ पता ओ यहाँ आ ना बाहर ही खड़ा है। देखो चौधरी साहब। और नरगिस की माँ, पर्दे की जरूरत नहीं। देख देख कौन आया तेरे घर में। कौन आया है? तेरा दामाद आया है। चला है? और चला नहीं, चौधरी जलालदीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। सलाम चाची। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। नी कुड़िया, समरा, सबूरा जल्दी आओ। देखो तुम्हारे भाईजान आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। मैं समरा हूँ। आओ बेटा, आओ बैठो, बैठो। चाचा जी आप इधर बैठो। अच्छा बेटा ये बताओ ठंडा पियोगे या गरम? चाय बनाओ या शरबत? चाची रहने दो। वो चाचा मेरी कारवाली किधर? नरगिस चाचा जी इजाजत? वो चाय बना, चाय बना जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम नरगिस। वालेकुम सलाम। नरगिस इजाजत? देखिए, इस बात की हम सबको भी बहुत खुशी है कि उनकी गुमशुदा लड़की मिल गई है, लेकिन ये गांव वालों का क्या मसला है? जब भी कोई अच्छा काम होने लगे इनके कुछ ना कुछ हो जाता है। अब इसकी तारीख मुकर्रर करने लगे हैं तो वहां उनको पसूड़ी पड़ गई है। फौजिया, तुम्हारा ध्यान हर वक्त खराबियों की तरफ ही क्यों रहता है? भाई ये भी तो हो सकता है कि उस लड़की का मिल जाना उन लोगों के लिए बल्कि हम सब लोगों के लिए खुशगवार साबित हो और अफजाल की बारात गांव से बड़ी धूमधाम से आए। नाया बेटा, तुम क्यों परेशान? परेशान नहीं हूँ पापा, बल्कि बहुत खुश हूँ। अंकल हनीफ की तरफ से दिल में जो ज़रा सा शक था वो भी दूर हो गया कि वो घर से क्यों और किस मकसद के लिए गायब रहते थे। काश यही बात तुम्हारी माँ की समझ में भी आ जाए। अगर वो बाप के दबाव में आ गया ना तो सब समझ आ जाएगी। बस ये अच्छा सोचा। अच्छा मामा, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट बाबा। ओके बेटा, गुड नाइट। मेरी बच्ची, मेरी फजीलत, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची मिल गई। मैं सदके हो जाऊं, मैं सदके हो जाऊं अपनी बच्ची के। अफजाल, ये तेरा भाई है। मुबारक हो अम्मी। खैर मुबारक बेटा, खैर मुबारक। मैं सदके हो जाऊं अपनी बच्ची। हाँ, मेरी बच्ची मिल गई। मुबारक हो दौलते। आपको भी मुबारक हो मलक साहब। जल्दी तुमने इस घर की बेटी होने का हक अदा कर दिया। आप बड़ी हैं, ये सब कुछ आप ही का है। मैं तो नौकर हूँ। नहीं, नौकर नहीं, तू तो मेरी छोटी बहन है। ये सब जो कुछ तुमने किया
मैं तो इसका बदला भी नहीं चुका सकती। फजीलत मेरी भी तो बेटी है आपा। आज अगर हबीबुल्लाह का अब्बा जिंदा होता तो कितना खुश होता। हाँ, उसकी रूह तो खुश हो रही होगी। जानते, लगता है तेरे बेटे ने मुझे माफ नहीं किया। सलाम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। अफजाल, अब्बा को मुबारकबाद क्यों नहीं दी तुमने? मुबारक हो अब्बा जी। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं कि ये सब कुछ जो मैंने किया, ये हालात और वक्त की जरूरत थी। मैं जानता हूं बेटा कि मेरी उम्र सेरा बांधने की नहीं थी, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया इस घर और इस खानदान के वकार की खातिर किया। और अब जो कुछ किया है वो तेरी चाची ने किया है। चाची, तेरा भी शुक्रिया। तूने फजीलत को बरामद करवा के बहुत बड़ा एहसान किया हम पर। कैसी गैरम जैसी बातें कर रहे हो, और तुमने मुझे सलाम तक नहीं की। गलती हो गई। बहुत बहुत मुबारक हो चौधरी साहब, अल्लाह ने करम किया, छोटे चौधरी साहब ठीक हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, आप छोटे चौधरी साहब को साथ लेकर ही नहीं आए? ओए, सॉरी कर गया है, आ जाएगा आराम से। मगर तुम इतनी देर से क्यों रुके हुए हो? चौधरी साहब, आप कोई 2 महीने बाद तो घर आए हैं। मैंने सोचा एक तो आपको मुबारकबाद पेश करूं और दूसरे आपको कुछ हिसाब किताब भी चेक करा दूं। हो जाएगा, सुबह हिसाब किताब भी चेक हो जाएगा। तू अब जा। ठीक है चौधरी साहब, जैसे आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और वकार की खातिर अफजाल तुझे ये सब करना होगा। ना मैं चाचा जी का खून माफ करूंगा और ना ही मुझे जैनी से शादी करनी है। खून तो माफ हो चुका, वो मेरे सर का साईं था, मेरे बेटे का बाप था। मैंने माफ कर दिया, तुम्हारे अब्बा जी ने माफ कर दिया, तुम्हारा नंबर तो बाद में आता। वो तो सिर्फ आपका शौहर था, असल खून तो तीफा है, तीफा। और जहां तक अब्बा जी का ताल्लुक है, ये भाई बाद में है और जमींदार पहले है, और हर जमींदार को अपनी जमीन हर रिश्ते से ज्यादा अजीज होती है। देखो अफजाल, कसास की इजाजत तो अल्लाह ने भी दी। कसास नहीं है ये चाची, नहीं है, जुर्माना है ये, तावान है ये। मैंने ये जमीन किसी लालच के लिए नहीं, तीफे को सजा देने और उसका गरूर तोड़ने के लिए लिखवाई। तो फिर ये लड़की के रिश्ते वाला क्या चक्कर? इसलिए कि उसकी आंखें झुकी रहे, वह मजीद नुकसान पहुंचाने से बाज रहे। जी अब्बा जी, किसी को माफ किया जाता है ना तो दिल से किया जाता है, दिल से। इसी तरह अल्लाह की खुशनुदी भी हासिल होती है। बहरहाल, ना मुझे ये शर्त कबूल है ना ये रिश्ता। मैंने ये सारे फैसले बरादरी में बैठकर किए हैं, और अगर तुम सच पूछो तो मैंने ये जमीन इसलिए लिखवाई थी कि वो मेरी ये शर्त पूरी नहीं कर सकेंगे, मगर वो मान गए। अब अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरे सर में खाक डालकर जा सकते हो। मेरी पग को अपने पैरों तले रौंदना चाहते हो तो रौंद दो।
एक अहद और एक फैसला तो मरहूम चाचा जी ने भी किया, जो मरते दम तक वो आपको बताते रहे थे कि इसको पूरा करना है, तोड़ना नहीं। क्या उस फैसले उस अहद का कोई पास नहीं है आपको? वो भी तो एक अहद है। बहरहाल मैं तो उस फैसले और अहद को जरूर पूरा करूंगा। आप क्यों खामोश खड़ी हुई है? आप क्यों नहीं बताती इन्हें कि जब इनका फोन आया था हम कहां थे? नायाब के घर थे, हम शादी की तारीख मुकर्रर करने गए तो सीधा यहां आ गए। मैं यहां सिर्फ और सिर्फ फजीलत की खातिर आया हूं। कौन आता है वरना इस घर में? मुझसे कौन सा पूछ के गए थे तुम शादी की तारीख लेने? मुझसे पूछ के? क्या पूछते? आपसे भला कोई क्या पूछ सकता है? और अब्बा जी, क्या आपने ये शादी मुझसे पूछ कर रचाई? इसमें नायाब का क्या कसूर है? क्यों सजा दे रहे हैं हम उसे? आपने मेरे साथ चलना है कि नहीं चलना? ये जो मैं बार बार फोन बंद कर रहा हूं ना, ये नायाब का फोन आ रहा है, नायाब का। क्या कहूं मैं उससे? क्यों उठाऊं इस फोन को? क्या बताऊं? मेरी शादी की तैयारी हो रही है। अफजाल, इधर आओ, मेरे पास बैठो। इधर आओ, इधर आओ। सुनो अफजाल, जीनत के साथ तुम्हारा निकाह वक्त और हालात की जरूरत है। इसके बाद जैसा तुम कहोगे मैं तुमसे वादा करता हूं, हम वैसा ही करेंगे। हम नायाब को भी ब्याह कर यहां लाएंगे। क्या? आज जीनत से शादी, कल नायाब से शादी। इस घर में शादी तो एक मजाक है, और मजाक बस। छोड़ो ना अफजाल यार। छोड़ यार। अफजाल बात सुनो ना यार। शादी 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 यार अफजाल। बैठो 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 बेटा। हेलो अफजाल जी, मैं बानो। मेरी अफजाल से बात कराएं। वो नहीं आ सकते, उनकी शादी हो रही है। यादों के चंदन पर उतरी भूली बिसरी बात, शादी? एक चेहरा साथ रहे पूरे किससे? जी वो जीनत बाजी से। तो क्या उनकी सुलह हो गई है? जी हाँ, पर शायद आपको नहीं पता, उन्होंने राजीनामे में आधी जमीन भी दी है और जीनत बाजी का रिश्ता भी। यानी आधी जमीन और पूरी जीनत। जी आप कौन? मैं नायाब बोल रही हूँ, किसी और से बात कराओ। नायाब? हाँ? किसका फोन? नायाब बाजी का। हेलो नायाब। शादी मुबारक हो। शादी? किसकी शादी? कौन सी शादी? आपकी शादी। ये तुम्हें किसने कहा? मुझे बानो ने बताया और मुझे सब मालूम हो गया है। तुम लोगों ने जीनत और उसकी आधी जमीन के बदले समझौता किया है। खूब फायदा उठाया तुमने उनकी मजबूरी का।
अफसाल, यूं करो, उन लोगों के गले में रस्सी लपेट के उन्हें पूरे गांव में घसीटो, क्योंकि वो कातिल के रिश्तेदार हैं। उनको गधे पे बिठा के उनका मुंह काला करो, मगर मेरी जान छोड़ दो। नायाब, मेरी बात सुनो। अब और रह ही क्या गया है सुनने को? नायाब,